तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले 9th एनसीईआरटी और जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 मैथ्स की बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रश्नावली 1.1 की, तो 1.2 से पहले हम उसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनकी बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं। ज्यादातर एग्जामिनर है वो आपके एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन बनाता है। तो संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करो। 1.2 के अंदर आपको क्या है कि एक √2 मतलब अपरिमेय संख्या दे देगा, √2, √3, √5, बस ये आपको तीन के ही है संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना है। √2, √3, √5 तीनों की बात करेंगे आज, और संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। ठीक है, तो माना इकाई, इसके लिए अपने एक इकाई वर्ग निम्न प्रकार मान लेते हैं। तो √2 किस प्रकार आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है √2 आ जाएगा। और ये जो स्क्वायर वाला मेथड है ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अंदर। तो यहां पर देखो ये √2 है और यहां पर अपने को क्या है, इसके अंदर संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया हुआ है। देखो मैंने इसके अंदर ये -2, -1, ये -1/2 लिखो तो लिख देना, वरना 0, फिर 1/2, 1, 3/2 और 2। ठीक है, ये नंबर सभी को लिखना आता है। और उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक एक बनाना है अपने को। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से जब ये निकालेंगे हम, ठीक है, तो ये √2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √2 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से हम प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ से चाप काट देंगे तो ये जो जिस बिंदु पर काटेगा ये होगी दूरी आपकी √2। ये देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, ये दूरी आपकी √2, यही संख्या रेखा के ऊपर अपने को निरूपित करना है बस। ठीक है, फिर आता है √3 का। तो √3 किससे बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, पीछे वाले काम में लिए जाएंगे। इसके बाद के अंदर संख्या रेखा ये इस प्रकार लिख लेंगे। और फिर 1 का स्क्वायर, तो देखो यहां पर एक तो ये रहा 1, ठीक है, फिर ये रहा √2, क्योंकि हमने अब ठीक है दर्शाया था यहां से √2। फिर यहां से जब इसका आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो √3, और यहां से चाप काटोगे तब ये जिस पॉइंट पर काटेगा ये हो जाएगा √3। अगर आपको इनके मान याद होते हैं, जैसे मान लो √2 है, इसका मान क्या होता है 1.414। ठीक है, 414। √3 होता है, इसके मान बस ये इनका याद मान रख लोगे ना याद, तब भी आपको ये दर्शाने के में अंदर है थोड़ी सुविधा होगी। तो 1.732। ठीक है, इसी प्रकार √5 का भी होता है। √5 का भी मैं बता देता हूं, यहां पर 2.2 के समथिंग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर जो आपकी प्रश्नावली 1.2 है उसकी। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, इसकी जांच करो। ये दिया गया कथन है 3 है, ये सत्य है या असत्य है, और अगर असत्य है या सत्य है तो इनकी कारण भी बताना है। तो फर्स्ट कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक रियल वास्तविक संख्या होती है, बताओ। तो ये बात सत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है, रियल संख्या है, वो सभी नंबर्स को मिलाकर बनता है। आपकी परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई, प्राकृत हो गई, और भी जो संख्याएं होती है इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। तो ये कथन सत्य है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है और रियल संख्या भी है, मतलब वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट कथन है यहां पर, यह संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यह कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि अगर हम m का मान 4 लेते हैं तो √m 2 आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहां पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे 2 है, एक वास्तविक संख्या है बट ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अपरिमेय कौन सी होती है, √2, √3, √5, पाई, ये सभी है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स के पॉजिटिव पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं
तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो, वही कथन वाला है एकदम सेम। तो जो सभी पॉजिटिव नंबर्स का जो रूट है, वर्गमूल है, वो अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। अब 9 का हम निकालेंगे, यहाँ पर रूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा +-3, मतलब 3 या -3। तो बताओ जो 3 और -3 आया है ये कोई अपरिमेय थोड़ी है, परिमेय है ना। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो ये तो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, और यहां पर भी गलत हो गया था। तो √5 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। अब ये यहां से लेकर यहां तक तो ये हो गया 2, ठीक है, यहां से लेकर हो गया 1, फिर ये हो गया 90 डिग्री के जो सामने का एंगल, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तब √5 आ जाएगा। अब यहां से चाप काट देना है, देखो यहां से चाप काटोगे आप प्रकार से तो यहां पर कटेगा, तो जो ये बिंदु है ये हो जाएगा आपका √5। समझ में आ रहा है। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 की। जाने से पहले एक बार बोल रहा हूं, एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।